ये कहानी है प्यार की। कुत्ता है, फिर क्या? अब तो ये मेरा दोस्त बन। ये कहानी है धोखे की। उसने मुझे ही कुत्ता बना के दौड़ा दिया। ये कहानी है बदले की। क्या बिगाड़ा था मैंने? बम भी काट दिया। ये कहानी है मजे की। ठीक हुआ तुम। और अब कुत्ते को तिलकुट खिलाना क्या है इतना बुरा? दुआओ सुनाओ डॉग्स पर मेरी मुस्कान। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है और उन्हें मुझसे उतनी ही नफरत। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो अब ये सुनो। मैंने सुना है कुत्ते बड़े लॉयल होते हैं ना, लेकिन ये मेरे केस में ट्रू नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक चीज लोग ऐड करना भूल गए कि कुत्ते तभी लॉयल होते हैं अगर तुम उन्हें समय से खाना खिलाते रहो। और मैंने समय से खाना नहीं खिलाया उन्हें, इसलिए उन्होंने मेरे से दोस्ती तोड़ दिया। मैंने एक बार एक कुत्ते को खाना खिलाया, वो मेरे साथ 6 से 7 दिन तक लगातार घूम रहा था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 8वें दिन वो मेरे घर पे पॉटी करके चला गया, दोबारा मेरे साथ कभी बात नहीं की। मैंने बोला ठीक है भाई, होता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो मेरी बहन से एक बार बिस्किट खाने के बाद उसके साथ साथ घूमने लगा, और वो मुझे और मेरी बहन को पहचान चुका था। वो मेरे घर के बाहर आके ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया, वो भी मुझे। उसे पता नहीं है कि वो ब्लैकमेलिंग उस्ताद को ब्लैकमेल कर रहा। मैं आप लोग को एक स्टोरी बताता हूँ। मैं जब कोचिंग में था तो मेरे कोचिंग के साथ जस्ट सामने एक समोसे का दुकान था, और उस समोसे के दुकान पे मैं नज़र गड़ाए रखता था कि अगर कोई मेरे क्लास का बच्चा समोसा लेने आ रहा है तो मैं उस समोसे को पे कैसे झपट्टा मारूं। ठीक है। और मैं जाता था उसके पास और बोलता था कि भाई, मम्मी ने लंच भी नहीं दिया, कुछ खिला दो। और मैं ऐसे ही समोसा हड़प लेता था। वेल, दैट्स माई बिजनेस, इट्स बिजनेस। उसके बाद जिन जिन लोगों को ऐसा पता चल गया तो उन लोग मुझसे बोलते हैं कि ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आता? हमने तुम पे ट्रस्ट किया कि तुम ऐसा करे। वेल, ऐसा करते हुए मुझे शर्म तो आ रहा था, लेकिन मैंने उसे भी बेच खाया। तो समय ना ज़ाया करते हुए अपनी स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। मैं एक दिन अपने बालकोनी में ऐसे ही लटक के झूल रहा था, वादियों के मजे ले रहा था कि मुझे अपने घर के जस्ट पीछे दिखता है एक क्यूट कुत्ता। ये उस समय मेरे लिए कुत्ते का क्रेज एक अलग ही लेवल पे था। मैं उसके साथ खेलने के लिए एकदम तड़प गया, और मैंने अपना पुराना लॉजिक लगा दिया कि चलो, कुत्ते को खाना खिलाने से वो परमानेंटली नहीं तो सही, कुछ देर के लिए तो दोस्त बन ही जाता है। तो यही लॉजिक लगा के मैं उसके पास जाता हूँ और ऊपर ही से अपने बालकोनी से उसे तिलकुट खिलाता हूँ। हेलो टॉमी शू शू। वैसे उसका मुझे नाम पता नहीं क्या है, लेकिन मैं हर दूसरे कुत्ते को टॉमी ही बुलाता हूँ। ठीक है। उसके बाद वो उधर से उछलने लगा तो मुझे लगा यस, अब तो ये मेरा दोस्त बन चुका है। यस, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। और मेरे साथ क्या हॉरिफिक हुआ अब ये भी सुन लीजिए। मैं एक्साइटमेंट में गेट की जगह बाउंड्री से कूद के चला गया, और मैंने जो सोचा था कि मैं कुत्ते के साथ खेलूंगा, उसे दौड़ाऊंगा, उसने मुझे ही कुत्ता बना के दौड़ा दिया। और उसने मुझे अपने घर के इतने राउंड लगवाए, ओह, मेरा बम भी काट लिया उसने, छल्ली छल्ली कर दिया। फिर ये सब दृश्य हो ही रहा था कि उधर से उस कुत्ते की मालकिन आती हैं और अपने जंगली कुत्ते को मुझसे छुड़वाती हैं। और वो टिपिकल आंटी थी, डॉग ओनर, जो अपने कुत्ते के लिए
किसी को कुछ भी बोल सकती थी। तो वो मेरे पास भी आती हैं और बोलती हैं कि तुमने ही कुछ किया है, तुम आए थे इसे मारने आए थे, इसे परेशान करने आए थे ना, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। वेल आंटी, हाँ सही है, मैंने ही परेशान किया है, मैं ही गलत हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए प्लीज़। तो मैं घर जा रहा था, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये सब जब नज़ारा चल रहा था तो उधर से हमारे देश के महान युवा खड़े होकर ये नज़ारा देख रहे थे, लेकिन गधों में इतना भी दम नहीं है कि आ गए। और ये मैं कोई 21-22 के लड़कों की बात कर रहा हूँ, बच्चा क्या बोल रहा हूँ, 21-22 के लड़के थे वो, ठीक है। और वो उधर से फूक के, ओह बच्चे को कुत्ता काट रहा है, ओके कोई बात नहीं, अरे भाई बचा लो यार, छोटा बच्चा हूं मैं, कम से कम एक वीडियो बना के मुझे वायरल तो करवा देते। वेल मैं घर जाता हूँ, अपनी मौसी को रोते रोते सब बात बताता हूँ, मौसी मौसी तुम ही मेरा दर्द समझ सकती हो, मौसी तुम ही हो, मुझे ऐसे ऐसे कुत्ते ने काटा। तभी मेरे पीछे से मम्मी आती है, मुझे दे तबड़ाक मारने लगती है। अरे कम से कम मुझे इंजेक्शन नहीं मेरी मम्मी दिलवा सकती तो मारे भी मत ही ना। तो फिर उधर से मेरे पापा वापा आए और मुझे लेके गए बाइक पे बैठा के डॉक्टर के पास इंजेक्शन दिलवाने के लिए। और मैं बस बाइक पे बैठा एक ही चीज सोच रहा था, क्या इतना बुरा हूँ मैं, क्या इतना, छोड़ो ओवर एक्टिंग की दुकान नहीं करनी है। और आगे हम लोग, आगे सब नॉर्मल हो गया। मेरा रात में इन्वेस्टिगेशन हुआ कि क्या कर रहे थे तुम, जो तुम्हें ऐसे कुत्ते ने काट लिया। तो मैंने स्टोरी दिमाग में आ नहीं रहा था, तो जो सच था वही बता दिया। ऐसे मैं स्टोरी सुनाता क्योंकि मुझे भी बचना था, लेकिन मेरी गलती थी भी नहीं वैसे, तो सब चीज़ बता दिए। तो कंक्लूज़न ये निकलता है, ऐसा मुझे लगा था कि मेरे पेरेंट्स जाएंगे उस आंटी की खटिया खड़ी कर देंगे कि दूसरी बार कुत्ता रखने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन होता कुछ ऐसा है, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं ठीक हुआ तुम्हारे साथ, और जाओ कुत्ते को तिलकुट खिलाने। मैंने बोला यार मम्मी, कम से कम दुख में साथ नहीं दे सकते तो और दुखी मत करो प्लीज। उसके बाद दिन बीतते जाते, मैंने लगा है कुत्ता ही गंदा इंसान होगा, किसी को पसंद नहीं करता होगा, नकचड़ा कुत्ता। लेकिन मैं देखता हूँ बालकनी से कि मेरी बहन के साथ खेल रहा है और मोहल्ले के लड़कियों के साथ। फिर मेरे दिमाग में क्या इतना बुरा हूँ, क्या बिगाड़ा था मैंने उसका। मैंने तो उसे तिलकुट ही खिलाया था, ये लड़के तो उसे उल्टा दौड़ा रहे और इसने मुझे ही काटा। अब मेरे दिमाग पे बस एक ही चीज सवार, बदला। मुझे अब उस कुत्ते से किसी न किसी हाल में बदला लेना था। अब मैंने अपने मोहल्ले के दुष्ट से दुष्ट प्राणियों को बुलाया बैठक, आओ बैठ जाओ, ठीक है। और वो लोग आए और उसमें से मुझे 2 दुष्ट प्राणी मिले, जिसमें एक नाम था हर्ष, एक नाम था अंशु। दोनों भाई थे वैसे, हर्ष था 7 साल का और अंशु था 10 साल का। मैं आप लोगों को ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप आगे का उसका स्टेटमेंट सुन लीजिए। भैया आपको कुत्ता काट दिया, निकालो तो अंशु घर से पापा का पिस्टल, मर्डर करवा देंगे कुत्ता का। यस सच में, हालांकि उसमें हर्ष की कोई गलती नहीं है, उसके पापा ही दबंग है, घर का यही कल्चर है। वेल हम कल्चर में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि मेरे लिए तो फ़ायदे का ही सौदा था। तो उन लोग, अंशु एक सेंसिबल चीज़ बोल के आता है कि भैया 2-4 मुक्का मारेंगे और कहानी ख़त्म। मैंने बोला ठीक है भाई। गए हम लोग, उन लोग गेट से गया, खेला वाला थोड़ा देर और उसको कोने में दबोच के लेके आया। और अंशु उधर उससे उसका 2 पैकेट पकड़ता है, हर्ष उधर से उसका 2 पैर घिसता है और मैं कूदता हूँ बाउंड्री से हीरो स्टाइल में।
अब काट, अब नहीं काटेगा मुझे। अरे दम है तो अब काट के दिखाना। फिर वो तो कुछ नहीं कर सकता था, और मैं अपना सुपरमैन पंच लोड कर रहा होता हूँ, उसके दे मुक्के मारने वाला होता हूँ कि वो चिल्लाता है। और मुझे इस चिल्लाई से याद आ जाता है कि बेटा मैं तुझे मार नहीं रहा, मुक्त कर रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल प्रदान कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि उसके कारण मुझे भी तो घर पे मार पड़ी है कि नहीं? क्या इतना बुरा हूँ मैं। तो हम लोग फिर से पंच लोड करके मारने ही वाले थे कि उधर से क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे कुत्ते के साथ, ये आंटी उधर से मर्दाना आवाज में आते हुए बोलती हैं। और आप सोच ही सकते हो उस टाइम क्या हुआ होगा। हर्ष और अंशु कुत्ता फेंक के भागते और मुझे लेके चलो अपने गार्जियन के पास। आंटी 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 छोड़ दी आंटी प्लीज, गलती हो गई मुझसे। अरे कोई मेरी मम्मी से मुझे बचा लो।